एवरीवन, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो हम ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये तो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। उसके अलावा अगर आप गेट देना चाहते हैं तो गेट एग्जाम में भी डेटा स्ट्रक्चर आता ही आता है। उसके अलावा प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप प्लेसमेंट्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से अगर कर लेते हैं तो फिर आपका जो पैकेज है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी डेटा एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक कमरा है जिसमें बिल्कुल वो उथल पुथल हो रखा है उस कमरे में, यानी कि कोई भी सामान कहीं पे भी कोई भी सामान पड़ा हुआ है, तो आपको उसमें मान लीजिए कि कॉम्ब ही ढूंढना है उस कमरे में, तो आप ना परेशान हो जाओगे, लेकिन वो कॉम्ब नहीं मिलना है। तो इस तरीके से अगर बहुत सारा डेटा है उसमें से अगर कोई डेटा आपको सर्च करना है तो फिर आप बहुत टाइम लगाओ, सर्च करते रहो, एक एक डेटा देखते जाओ, फिर जाकर आपको बहुत टाइम बाद वो डेटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा सर्चिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो, यानी कि कोई भी डेटा अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो फिर हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाता है। डेटा स्ट्रक्चर का जो सिलेबस है वो है लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। तो अब ये सोच रहे हो कि एरे भी तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो एरे को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है। तो एरे का जो वीडियो है उसे मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। मैंने सी प्रोग्रामिंग के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो सीरीज बना रखी है, तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा एलिमेंट। डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा एलिमेंट बाय कंसीडरिंग इट्स रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से हम डेटा एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 10 है, 20 है, 30, 40, -5, -6, 0.2, 0.6, 1.2 इस तरीके का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो क्या हम इस डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं? और अगर हम इस तरीके से स्टोर भी कर दिए, देखो मेमोरी में, जैसे अभी तक अगर आपने सी प्रोग्रामिंग का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे इंट a = 10 है, इस तरीके से हम लिख दिए। इंट b = 20 इस तरीके से लिख दिया। इंट c = 30 इस तरीके से लिख दिया। तो देखो सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छे वे में यानी कि एक जगह स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से एरे के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40 इस तरीके से ये सारा का सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो भी मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर हमारा इंटीजर भी इन्वॉल्व है और साथ साथ में फ्लोट भी इन्वॉल्व है। तो अगर हम फ्लोट को स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हमें इस तरीके से फ्लोट को स्टोर करना पड़ेगा। 0.2, 0.6, 1.2 इस तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। तो देखो इसे डिक्लेयर करेंगे हम इंट एरे से और इसे हम डिक्लेयर करेंगे फ्लोट। फ्लोट का यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम ये एक कीवर्ड है, इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। दो डेटा स्ट्रक्चर है, दो एरे है जिसमें हमने इन डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया है। 20 कहाँ पर है तो आप तुरंत बता दोगे कि ये 1 इंडेक्स के पास अवेलेबल है। इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर हमारा ऑर्गेनाइज करता है हमारे डेटा एलिमेंट को। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर डील्स विथ हाउ एफिशिएंटली डेटा कैन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर इन कंप्यूटर। जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डील करता है कि जो हमारा डेटा है वो किस तरीके से कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज और स्टोर हो रखा है। हाउ डेटा कैन बी रिट्राइव एंड मैनिपुलेटेड। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डील कर रहा है कि हमारा जो डेटा है वो कितना एफिशिएंटली हम उसको किस तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने पहले भी समझा रखा है। डेटा स्ट्रक्चर मेनली डील करता है, इसको आप ये समझ सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे डेटा को, यानी कि जो हमारा डेटा एलिमेंट है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने में हेल्प करता है ताकि हम उससे
मैनिपुलेट कर सके, उससे हम डेटा रिट्राइव कर सके। ओके, उसके बाद हम ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का टाइप क्या है। तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव में हमारा ये आ जाएगा, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, नहीं लिखते हैं इंट a 10, इस तरीके से हम लिखते हैं ना। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट को कोई भी वेरिएबल में अगर डेटा स्टोर करवाना होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक एलिमेंट को यानी कि 10 को हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंट, फ्लोट, शॉर्ट, डबल, उसके बाद हमारा लॉन्ग, बाइट। इस तरीके से हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। दूसरा है हमारा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव भी ही हमारा दो टाइप का होता है, जिसमें हमारा आएगा लीनियर यानी कि सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर टाइप का, और आएगा हमारा नॉन लीनियर। देखो, जो लीनियर होता है उसमें हमारा आ जाएगा एरे, लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद हमारा आ जाएगा स्टैक, देन क्यू। ओके, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा आएगा ट्री, ग्राफ। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो टाइप का हो, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारा था इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, जिसमें हम एक डेटा को स्टोर करवा रहे थे। ठीक है, जैसे हम 10 को स्टोर करवा रहे हैं, 10 हमारा इंटीजर है, तो 10 को स्टोर करवाने के लिए हम इन डेटा टाइप को लिखते हैं। तो जो इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर टाइप का हो गया। जो दूसरा है वो नॉन प्रिमिटिव है, जिसमें हम बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। तो जो नॉन प्रिमिटिव है वो दो टाइप का है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सिक्वेंशियल, यानी कि जो हम डेटा स्टोर करवाएंगे वो सीक्वेंस में स्टोर करवाएंगे, जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। और जो नॉन लीनियर है उसमें हम जैसे वो हायरार्की फॉलो करता है। जैसे तुम अपने घर का हायरार्की देखो। ओके, जैसे तुम्हारे दादा हो गए, उसके बाद पापा हो गए, पापा, मम्मी, फिर तुम्हारे भाई बहन, तुम, तो एक हायरार्की नहीं फॉलो हो रहा है। उसी तरीके से जैसे ट्री, जैसे नहीं कहते बचपन में तुमने देखा होगा कि स्कूल में टीचर्स बोलते थे कि तुम फैमिली ट्री बना कर आओ, तो वो किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर था। वहां पर जो फैमिली ट्री होता है, वहां पर जो फैमिली ट्री होता था वो एक हायरार्की फॉलो करता था। तो जो नॉन लीनियर होता है वो हायरार्किकल होता है, इसमें हमारा ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आता है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है, इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।